हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन करते समय जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उन्हीं मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। निबंध का प्रारंभ विषय से संबंधित, आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध किसी कहावत, चुटकुले या कविता की पंक्ति के उद्धरण से प्रारंभ किया जा सकता है। निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को इस प्रकार लिखना चाहिए जिससे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध लिखते समय विषयांतरण न हो इसका ध्यान रहे। एक ही बात बार बार या घुमा फिरा कर कहने से बचना चाहिए। जब भी आप निबंध लिख रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक ही शब्द बार बार रिपीट ना हो। क्लियर? और दूसरा कि विषयांतरण न हो, यानी कि विषय चेंज ना हो, टॉपिक हमारी चेंज ना होने पाए, हम हमेशा अपने टॉपिक पे बने रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ भी अलग थोड़ा रखते हैं उदाहरण के लिए, समझाने के लिए, वो सिर्फ उदाहरण के ही अंतर्गत होना चाहिए। क्लियर? विषयांतर होना नहीं चाहिए, हमें तुरंत अपनी टॉपिक पे वापस आ जाना चाहिए। निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और हृदय स्पर्शी होना चाहिए। निबंध लेखन में और भी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हम देखेंगे। निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद लिखने चाहिए। मुद्दों के महत्व के अनुसार ही उसका विस्तार करें। बताया कि निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के अलग अलग परिच्छेद लिखने चाहिए, यानी कि हमें जो मुद्दे होंगे तो वो मुद्दों के अनुसार ही हमें जो है कि पैराग्राफ चेंज करते रहना है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग कि आपको कोई निबंध दिया, जैसे वृक्ष ही जीवन है या वृक्ष हमारे मित्र, तो उसके मुद्दे हो सकते हैं वृक्ष मनुष्य के लिए, वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य, वृक्षारोपण के लाभ, वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टि से वृक्षों का महत्व, उपशन है। ख्याल आया? तो जो मुद्दे हैं, तो मुद्दे लिखते समय हमें हर बार अलग मुद्दों के लिए पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है आलंकारिक भाषा एवं मुहावरों और कहावतों के उचित योग से निबंध का सौंदर्य बढ़ता है। अलंकार, जिस तरह से बच्चों किसी स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार यानी आभूषण, गहने, क्लियर, ज्वेलरी मेन भूमिका निभाती है, उसी तरह से शब्दों में भी चमत्कार उत्पन्न करके अलंकार बनाया जाता है जो सुनने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु ओर, शुभ्रन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर।
ये भाषा की सुंदरता आपने देखा, च च वर्ण आए। इसी तरह से एक और काव्य पंक्ति देखेंगे, बस बजी बांसुरी ब्रजवासियों के बास में, बन गए वासुदेव बंदी विश्व के विश्वास में। चमत्कार लगा? जरूर लगा, क्योंकि ब शब्द से ही, ब वर्ड से शुरू हुआ काव्य और ब वर्ड पे ही खत्म हुआ, तो इसे कहते हैं अलंकार। क्लियर? मुहावरे तो आप जानते ही हो, कहावतें, अज्जल गगरी छलकत जाए। क्लियर? काला अक्षर भैंस बराबर, ये सारी कहावतें हैं जो भाषा सौंदर्य को बढ़ाती हैं। वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी, ओणी, वर्तनी का भी, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करें। निबंध की भाषा शुद्ध, सरल और मुहावरेदार हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हम आपको एक निबंध समझा रहे हैं और फिर आपको वर्कशीट में 2-3 निबंध लेखन के लिए भी देंगे। हमारा टॉपिक है आज का निबंध का, मेरा प्रिय अध्यापक। मेरा प्रिय अध्यापक को लेकर के जो है कि ये निबंध लेखन किया गया है। देखिए, अब मुद्दे जिन्हें परिचय कहते हैं, वही मुद्दों को एक्सप्लेन करना या परिचय में देखेंगे मेरा प्रिय अध्यापक, तो उसका परिचय, आज के अध्यापकों से तुलना और पढ़ाने का ढंग, खेल कूद आदि में दिलचस्पी, स्नेहपूर्ण व्यवहार, आदर्श जीवन, ये रहे मेरे प्रिय अध्यापक जो हमारा टॉपिक है, इसके मुद्दे। अब मुद्दों को एक्सप्लेन करेंगे। अपने छात्र जीवन में, ये अपने शिक्षक का परिचय दे रहा है। अपने छात्र जीवन में मुझे अनेक अध्यापकों का स्नेह तथा मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन इन सब में आचार्य जी मेरे प्रिय अध्यापक रहे हैं। आज के कई अध्यापक अपने पद को केवल अर्थ प्राप्ति का साधन मानते हैं और विद्यार्थियों के सामने किताबों के पन्ने पलट देने को ही पढ़ाना समझते हैं। सच्चे ज्ञानदान और चरित्र निर्माण से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पे आप अपने शिक्षक का पर्टिकुलर नाम रख सकते हैं, किसी पर्सन का नाम रख सकते हैं। क्लियर? आचार्य जी अध्यापक पद के गौरव और उसकी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। यहाँ जो है कि शिक्षक का परिचय मिलता है और आज के अध्यापकों से उनकी तुलना की जाती है। कह रहा है कि आज के अध्यापक अपने पद को केवल अर्थ प्राप्ति का साधन मानते हैं, अर्थ प्राप्ति, धन प्राप्ति का साधन मानते हैं और विद्यार्थियों के सामने किताबों के पन्ने पलट देने को ही पढ़ाना समझते हैं। सच्चे ज्ञानदान और चरित्र निर्माण से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आजकल अगर देखा जाए तो शिक्षा एक व्यवसाय हो गई है, लेकिन हर बात जो है कि 100%, 100% सच नहीं है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक हैं जो ज्ञान दान को ही अपने जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं। बहुत कम हैं जो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पे दिया है, आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, उनका ज्ञान भंडार अथाह है। वैसे तो वे अंग्रेजी और हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन विज्ञान, गणित शास्त्र में भी उनकी रुचि कम नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण वे इस प्रकार समझाते हैं कि
सारी बातें कक्षा में ही कंठस्थ यानी याद हो जाती है। हिंदी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी विद्यार्थी अपनी शंका बिना किसी भय और हिचकिचाहट के उनके सामने रख सकता है और उनका समाधान प्राप्त कर सकता है। एक शिक्षक का सरल गुण ये भी होना चाहिए कि उसे अपने प्रोफेशन से जो है कि लगाव होना चाहिए, अपने प्रोफेशन से उसे प्यार होना चाहिए और एक ऐसा आदर्श बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चे अपने मन की बातें कहने में उससे झिझके नहीं। ऐसे ही आचार्य जी का वर्णन यहाँ पे विद्यार्थी ने किया है कि वो अपनी मन की बातें क्या, अब एक शिक्षक है, स्कूल में पढ़ाने आया है और विद्यार्थी है जो पढ़ने आया है, तो उनके बीच एक लिमिट होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी बातें आए, घर की बातें, यहाँ की यार दोस्तों की, कुछ भी बातें नहीं। हम अगर एक विद्यार्थी हैं तो हमारी एक मर्यादा है कि अपने शिक्षक से हमें शिक्षा से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड ही बातें करनी है। हाँ, अमुक परिस्थितियाँ लाइफ में कुछ ऐसी भी होती हैं कि जहाँ हम किसी से नहीं बात कर पाते और हमें लगता है कि हमारे शिक्षक बहुत ही सुलझे हुए हैं और इनसे हमें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा, तो उनसे बात करके, समय मांग करके फिर हमें अपने मन की बात उनके सामने रखनी चाहिए। ये हमारे जो स्कूल की जो एरिया है, जो स्कूल का जो ग्राउंड है, जो स्कूल के अंदर हम प्रवेश करते हैं, उस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देंगी। पर्सनल बातें हमें अपने विषय और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उनसे डिस्कस करना चाहिए। आचार्य जी खेल कूद में भी खूब रुचि लेते हैं। वे विद्यार्थियों के साथ खेल में भाग लेते हैं। नाटक, चर्चा, गोष्ठी, चित्र स्पर्धा, निबंध स्पर्धा आदि में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें समय समय पर विविध क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक शिक्षक का बहुत ही अच्छा ये भी गुण है कि वो जो है कि खेल कूद में भी रुचि ले, जिन चीज़ों में बच्चों की रुचियाँ होती हैं एक शिक्षक में वो गुण होने चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेल में भाग लेना, नाटक, चर्चा, गोष्ठी, चित्र प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता आदि में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें और उन्हें समय समय पर विविध क्षेत्रों में प्रगति के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चे सभी चीज़ों को, सभी अवसरों को समझ सकें और अवसर का लाभ उठा सकें। और हैं मेरे प्रिय अध्यापक के अंतर्गत आचार्य जी कक्षा को, क्लास को एक परिवार मानते हैं। आचार्य जी कक्षा को एक परिवार मानते हैं। उन्हें क्रुद्ध होते कभी किसी ने नहीं देखा, फिर भी अनुशासन के वे चुस्त हिमायती हैं। पढ़ाई में कमजोर छात्रों पर उनकी ममतामयी दृष्टि रहती है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को वे स्नेह से ढाढ़स बंधाते हैं। सचमुच सभी छात्र उनमें एक प्यार भरे पिता के दर्शन करते हैं। बड़ी सुंदर लाइनें देखिए लिखी यहाँ पे कि आचार्य जी अपनी पूरी क्लास को एक परिवार मानते हैं। एक शिक्षक में ये गुण बहुत ही जरूरी है कि वो अपने क्लास के बच्चों को अपने परिवार की तरह माने। कभी क्रुद्ध नहीं होना, सही है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये बात तो सही है कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर भी अब जो जनरेशन है आज की, अगर उनके साथ थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा नर्म रखना जरूरी है।
क्योंकि अगर आप अनुशासन में ही बिलीव नहीं करोगे तो जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ एजुकेशन नहीं, जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ तरक्की नहीं, जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ पे व्यक्ति का जीवन कटी पतंग की तरह है। जब तक पतंग की डोरी हाथ में है पतंग को सही दिशा मिलती है, लेकिन जैसे पतंग की डोरी हाथ से छूटी कटी वैसे ही पतंग की दिशा अनिश्चित हो जाती है। पता नहीं वो कहाँ किस झाड़ झंखाड़ से टकराएगी, कहाँ उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों के मन में जो है कि दया भावना होनी चाहिए, और जो विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी नापास होते हैं, फेल होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ढाढ़स बंधाए और उन्हें आगे अच्छी तैयारी करके पास होने का हौसला दे। सचमुच सभी छात्र उस शिक्षक में एक पिता के, प्यार भरे पिता के दर्शन करते हैं। सही है। जो बच्चों को अपना परिवार समझ करके उनके साथ उस तरह का व्यवहार मेंटेन करेगा, बच्चे उसमें माता पिता के दर्शन तो करेंगे। आचार्य जी बड़े निराभिमानी हैं, मतलब उनमें घमंड गर्व बिल्कुल ही नहीं है। उनकी वाणी बहुत मधुर है, उनके चेहरे से सदा प्रसन्नता और प्रतिभा झलकती है। उनके रहन सहन और वेशभूषा से सादगी प्रकट होती है। झूठ, लालच, रिश्वत, ईर्ष्या आदि बुराइयों से वे कोसों दूर हैं। यदि ऐसे आचार्य जी मेरे प्रिय अध्यापक हों तो इनमें आश्चर्य ही क्या है। बच्चे ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसे आचार्य जी उनके जो है कि अध्यापक हों जिनमें बच्चे इन खूबियों को देखते हैं, तो उनके लिए ये बड़े ही गर्व की और बड़े ही प्रसन्नता की बात है। वो कभी भी ऐसे अध्यापक को खोना नहीं चाहेंगे। निबंध लेखन में ऐसे ही दूसरा निबंध है, मेरा भारत महान। परिचय, संस्कृति, लोग, आर्थिक स्थिति, महत्ता, स्वाधीनता और उज्जवल भविष्य। जिसके स्वातंत्र संग्राम की अमर गाथा संसार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है, ऐसा महान भारत हमारा देश है। नागाधिराज हिमालय इसके उत्तर में मुकुटमणि की तरह शोभायमान है। दक्षिण में हिंद महासागर इनके चरण प्रक्षालन करता है और इस देश के पूर्व में बंगाल का उपसागर और पश्चिम में अरब सागर है।